যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আপনার সবাইকে নমস্कार और बोले विवाह में আপনারা हार्दिक शुभेच्छा জানাচ্ছি। আমি বিভা রানী। आपको लग रहा होगा कि आज मैं आपसे बांग्ला में क्यों बात कर रही हूँ। একটু অল্প অল্প আমি জানি বাংলা, সেজন্য ভাবলাম যে আজকে আপনার সঙ্গে কিছু বাংলার মধ্যে কথা করি। অ্যাকচুয়ালি আজকে বিকালে বেলা আমি একটু ঘুম পাচ্ছিলাম, তো আমি দেখলাম যে আমার কাছে গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন। ও মা গো, কি দারুণ আমার কাছে गुरुदेव। आपने तो जाने ना जे क्या आचन गुरुदेव। पता है ना आपको कि कौन है गुरुदेव? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। कल्पना करने में और अच्छी कल्पना करने में क्या जाता है, और वो भी ऐसे आज के लॉकडाउन 3 के समय में जब हम चारों तरफ थोड़े से अवसाद में आ रहे हैं। तो मैंने वहाँ देखा कि गुरुदेव मेरी बगल में हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो गेबी भाई जो की আছে কি করছো তুমি। मैंने कहा दादा किच्छु ना गुरुदेव, আমি কিচ্ছু করছি না, কি করব, আমি তো ছোট মানুষ, কি করব। कहा कि नहीं, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। और तुम तो बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में जानती हो, अपनी बातें साझा करो। मेरा जन्मदिन आके चला गया। हमने कहा हाँ दादा, मुझे पता है कि 7 तारीख को आपका जन्मदिन था, 7 मई 1861 गुरुदेव आप आए थे, और 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव आप हमसे विदा हो लिए थे। क्यों विदा हो लिए थे? गुरुदेव ने कितने 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 मानक स्थापित किए हैं। एक ऐसा मानक जिसके बारे में हम सोच करके भी सोचना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बांग्ला के प्रमुख हस्ताक्षर, पूरे देश के प्रमुख हस्ताक्षर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका गान 2 देशों का नेशनल एंथम है, हिंदुस्तान का और बांग्लादेश का। आमार सोनार बांग्ला और जनगण मन आप सब जानते हैं। बहुत छोटी थी मैं जब पढ़ने लिखने की थोड़ी सी लियाकत आई, तो माँ के स्कूल में जितनी भी उनके स्कूल की लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी, मैं तो दिमाग की तरह चट कर गई थी। रामायण, महाभारत, सुख सागर से लेकर के प्रेमचंद, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, टैगोर सब हिंदी में पढ़ती थी। पता ही नहीं था कि ये शरद चंद्र या बंकिम चंद्र या टैगोर जो है वो हिंदी के नहीं, बांग्ला के लेखक हैं। बचपन हरगम से बेगाना होता है और बच्चों के मन में ये सब बातें नहीं आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सारे कंपार्टमेंटलाइजेशन हमारे दिमाग में बिठाए जाने लगते हैं। और फिर मुझे भी पता चला कि गुरुदेव यानी टैगोर बांग्ला के लेखक हैं। मैं जब बंकिम चंद्र पढ़ती थी तो माँ ने बताया कि आनंद मठ में ही बंकिम चंद्र ने लिखा है वंदे मातरम, जो हमारे स्कूल में गाया जाता था। मैं बड़ी रोमांचित होती थी तब उनको पढ़ते हुए, और टैगोर साहित्य को पढ़ते हुए भी और रोमांचित होती थी कि अच्छा, इन्हीं का लिखा हुआ जनगण मन हम लोग रोज गाते हैं। उसके बाद अगर मैं कट्टू आऊँ तो कट्टू मैं अपने ऑफिस में आती हूँ, जहाँ 1 साल हमें कहा गया कि हमारे एक ऑफिसर थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, मिस्टर सुबीर राहा। वैसे भी फैंटास्टिक पर्सन, आप उनके बारे में कहीं भी आप गूगल पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि हम कुछ ऐसा करें कि गुरुदेव के प्रति उनकी भी बड़ी आस्था थी। वैसे भी हर बंगाली मानुष के मन में गुरुदेव जो है वो देवता की तरह है और होना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ रविंद्र संगीत हम करें जो हिंदी में हो ताकि सारे लोग उसको समझ सकें। फिर हमने तलाश की और सीमा चैटर्जी हमें मिली, जिन्होंने रविंद्र संगीत को हिंदी में प्रस्तुत किया और उनके साथ एंकरिंग की उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मुंबई के आलोक श्रीवास्तव, हिंदी के कवि और पत्रकार थे। उसके बाद कट्टू मैं आऊँ तो 10, 11, 12 में मैं चेन्नई में थी और वहाँ से मैं अपने सोलो थिएटर कर रही थी, तैयार कर रही थी। हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर बॉम्बे कन्नन,
और तब मैंने एक बीड़ा उठाया था कि टैगोर की एक कहानी करनी है। मैंने उनसे शेयर किया, वो भी टैगोर पर कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें तमिल में टैगोर पर कोई मटेरियल नहीं मिल रहा था। और उन्होंने बहुत खुल करके कहा कि मुझे आई एम नॉट गेटिंग एनी आर्टिस्ट लाइक यू, सो नाइस ऑफ फिल्म। तो उन्होंने, फिर मैंने कहानी खोजनी शुरू की और मुझे एक कहानी मिली, भिखारिनी। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन मुझे उस कहानी ने बहुत अपील किया। मैं कोई भी लेती हूँ तो बहुत पॉपुलर चीज़ मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि सारे लोग उसे जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ लें कि जिसके बारे में लोग कम जानते। तो इस कहानी को मैंने लिया और मैंने जब मिस्टर कन्नन से इस बात को शेयर किया तो वो भी एक्साइटेड तो बड़े हुए। लेकिन अब ये सोचिए, मैं बिहारन, कहानी बंगाल की, लेखक बंगाली और थिएटर डायरेक्टर तमिलियन। उन्होंने वो तो सीधा वो कहते थे, उनकी एक लाइन होती थी कि विभा, आई डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग बट आई नो वेयर यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स। तो उनकी चीज़ें, और जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा कि यस, आई रियली वांटेड टू डू समथिंग ऑन टैगोर एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू आर गिविंग टू मी एंड आई विल डू इट। और उन्होंने इतने अच्छे से उस नाटक को तैयार करवाया अपने डायरेक्शन में। मैं उसको कुछ आपके पास मैं लेकर के उसके कुछ सीन लेकर के आई हूँ। और उस गाने को, उसमें जो 2-3 मुझे रविंद्र संगीत मुझे मिले, फिर मैंने खोजा, क्योंकि चेन्नई में आपको हिंदी साहित्य और बांग्ला साहित्य कुछ मिलना तो अपने आप में जो है वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं नेट खंगालना शुरू किया। नेट खंगालते खंगालते फिर मैंने उसमें से जो है वो कुछ गाने, कुछ लाइंस निकाली। फिर यहाँ बॉम्बे एक बार आई तो यहाँ मेरी बेटी है, उसकी एक दोस्त है, वो उसके पेरेंट्स के पास, उसकी माँ के पास गई कि देखें कि जब कर रहे हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो शब्द, गाने के शब्द सुन करके तो जितना मैं समझ सकी थी, लेकिन गलत नहीं हो, तो उन्होंने मुझे मदद की। फिर मेरे एक दोस्त हैं सुबोध पोद्दार, तो मैंने उनसे मदद ली। उन्होंने मुझे पूरा रविंद्र संगीत और साथ साथ जो है प्रोनाउंसिएशन और इन सब के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि ঠিক আছে একটু একটু আমি বলতে পারি, কিন্তু বলতে পারি ওর স্টেজে বলতে দাঁড়িয়ে আছে একটু বড় बहुत बड़ी बात है। तो हमने जो है उसकी बात जो है और वहाँ पर जा कर के हमने ये किया। अब जो उसमें मैंने कुछ मैंने जो बांग्ला के फोक सॉन्ग्स थे वो मैंने उसमें लिए, जो नेचुरली बांग्ला के फोक सॉन्ग्स हैं। बड़ो लोगेर बेटी लो लम्बा लम्बा चूल, जेमन माथे बेंधे दुबो लाल गेंदा फूल, जेमन माथे बेंधे दुबो लाल गेंदा फूल। ओरे लाल गोलेर शाराने, ओरे शाराने, लाल गोलेर शाराने, ओरे शाराने, ভালোবাসের দাঁড়িন ছিল মাথার শীতনে, ভালোবাসের দাঁড়িন ছিল মাথার শীতনে, বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল, যেমন মাथे बेंधे दुबो लाल गेंदा फूल। तो एक ये गीत, लोकगीत मैंने, मुझे बहुत पसंद था। जब मैं कलकत्ता में थी तो मैं ये गीत सुनती थी और तब से ये गीत मेरे मन में बसा हुआ था। एक और गीत मेरे मन में बसा हुआ था, उसको भी मैंने इस नाटक में इनकॉर्पोरेट किया। ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে, ও ননদে ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে, বলি ও ননদে আর দু মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে, ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে, রে ননদে ঠাকুর জামাই এলো बाड़ीते। तो ये उस नाटक के आरंभिक उसमें मैंने डाला था और 2-3 मैंने रविंद्र संगीत लिया था। जब ये कहानी बेसिकली मैं बता दूं नटनशेल में कि एक कहानी ये है कि एक नेत्रहीन भिखारिन है और जिसे एक बच्चा मिलता है ऐसे ही कहीं भटका, भूला भटका, और उसे वो अपने बेटे की तरह पालने पोसने लगती है। और एक बार वो बच्चा बहुत बीमार पड़ता है तो वो सेठ के पास जाती है, क्योंकि सेठ को उसने अपनी भीख मांग करके जो पैसे थे उसको जमा किए थे ताकि बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसके शादी ब्याह में वो खर्च करे। और जब वो बच्चा बीमार है और बच्चे के लिए पैसा मांगने जाती है तो सेठ इनकार कर देता, कहता मैंने तो तुमने हमें कोई पैसा ही नहीं दिया है। फिर वो बहुत दुखी हो करके और बच्चे को लेकर के उसके घर के सामने धरना दे के बैठ जाती है। और तब जब सेठ निकलता है, बच्चे को देखता है तो कहता है कि अरे ये तो उसका अपना बच्चा है जो कहीं खो गया था।
और फिर वो उसको जबरन उससे वो छीन लेता है। और बच्चा इधर अपनी माँ को ना पा कर, क्योंकि उसके लिए तो वही उसकी माँ है, अपनी माँ ना पा करके जो है वो उसको देख करके वो बहुत परेशान होता है। और अंत में जो है वो उसको लेने के लिए वो सेठ आता है और कहता है कि नहीं, तुम ही उसकी माँ हो और तुम उसके प्राण बचा सकती हो। और फिर फाइनली जो है माँ की ममता है, ममता के वशीभूत होकर के वो सेठ के यहाँ जाती है, बच्चे की तीमारदारी करती है, बच्चा ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है तो वो वहाँ से वो विदा लेती है। और विदा ले अंतिम जो है मैं आपके सामने कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर कितना कर सकती हूँ पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा इनैक्ट करके बताने की कोशिश करूँगी। तो उसमें जो है कि जहाँ वो बिल्कुल अपने गम में है और वहाँ पर वो बेटा उसका चला गया है, वो अपनी झोपड़ी में है और वो गा रही है। तो जो गान था वो गान मुझे यहाँ पर बिल्कुल वो एप्ट लगा, वो रविंद्र संगीत का वो हिस्सा, तो मैंने उसको लिया था। आमार प्राणेर परे चले गेलो কে বসন্তে বাতাস টুকুর মতো সে যে ছুটিয়ে গেল নুয়ে গেল রে সই চলে গেল বলে গেল না সে কোথায় গেল ফিরে এলো না। और इस समय उसका सेठ का पदार्पण होता है और सेठ उससे बात करते हैं और उसको लेकर के जाते हैं। और वो उसके, चूँकि नाटक है तो नाटक में हमने उसको फिर वो लिया कि वो उस पूरे कालखंड को दिखाना था, तो बच्चे की तीमारदारी करते हुए और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस गीत, दूसरे रविंद्र संगीत के एक खंड को मैंने उसमें लिया था। जीवन मरणे সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে জীবন মরণে এ মোর হৃদয়ে বেজন আকাশে তোমার মহাশয় আলোতে ডাকাশে মোদের কে আশা নিবিড় পুলকে তোহার পানে চায় ডবাহ বারায়ে জীবন মরণে সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধুয়ে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে জীবন মরণে। और इसके बीच में इसमें ही एक पूरा टाइम लैप्स हम दिखाते हैं कि बच्चा बीमार है, उसकी सेवा हो रही है और वो बच्चा जो है धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और ठीक होते होते जो है वो खेलने कूदने के लिए वो बाहर भाग गया है। और फिर जो है सेठ आते हैं और सेठ को कहते हैं कि, और सेठ से वो आज्ञा मांगती है, शेठ जी बादशाह तुम अच्छा हो गया, अब हमको आज्ञा। अरे माई तुम कहाँ जाओगी, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बेटे का घर है, तुम यहीं रह जाओ। शेठ जी ममता अनेक स्वार्थी होता है, एक बादशाह को दो माँ के बीच में मत बांटिए और एक बादशाह के लिए दो माँ को एक दूसरे का शत्रु भी मत बनाइए। हाँ, खाली इतना ध्यान रखिएगा कि सब माँ बाप के लिए उसका अपना बच्चा अनेक मूल्यवान होता है। सोचिएगा तो हमारे जैसे जितना माँ बाप है उनका जी जुड़ाएगा। अरे माई तुम अपने घर में रहोगी, अपने बेटे के घर में। हमारा बेटा
वो था सेठ जी, एखुनी तो आपका बेटा हो गया और भालो ही हो लो। हम पागली आंधी भिखारिनी, हम उसको क्या देते? आपका पास रहेगा, इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा पैसा आपका पास रहेगा तो उसका जिंदगी अनेक अनेक भालो हो जाएगा। अच्छा, আমাকে आज्ञा दिन शेठ जी। अरे माई, ये लो। ई की शेठ जी, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था माई। ये तुम्हारी खाती, तुम्हारी धरोहर, कबूल करो माँ। शेठ जी, ये पैसा तो हम बादशाह के लिए रखा था, उसका बीए के लिए, उसका पढ़ाई के लिए। ये उसी का बड़ा है, उसी को दे दीजिए शेठ जी। अच्छा शेठ जी, आज्ञा दीजिए। लेकिन माई, तुम बाहर जाकर के अब करोगी क्या? वही जो आगे करती थी, भीख मांगेगी। किंतु आप उतना ही भीख मांगेगी जितना जरूरत है। आप किसके लिए पैसा बचाना, किसके लिए उतना भीख मांगना? सब माया है शेठ जी, माया नई, किच्छु नहीं। अच्छा शेठ जी, आज्ञा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়ে, ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়ে, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরোয়ে, সবাই করে বয়ে, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরোয়ে, সবাই করে বয়ে, তবে পরাণ ফোটে তোর মুখ ফোটে, তোর মনের কথা একলা বলো রে। ও তোর মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর डाक सुने क्यों ना आशे तबे अकेला चलो रे। और गुरुदेव ने मुझे इस अकेला चलो के का मूल मंत्र दिया है कि अकेला चलो, और मैं अकेला चल रही हूँ। और लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अकेले चल रही हूँ तो आप सब मेरे साथ साथ हैं, और इस तरह से कारवां बन रहा है और बन रहा है। बोले विवाह में भी आप सब, मैं आई थी और आप सबके प्यार मोहब्बत ने मुझे आपके साथ और आप मेरे साथ आ गए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज जो आइसोलेशन है इसका मूल मंत्र गुरुदेव ने उस समय दे दिया था कि अकेला चलो, अकेले रहो, अकेले आइसोलेशन में रहो, और किसी की चिंता मत करो कि कौन तुम्हारे साथ आ रहा है नहीं आ रहा है, अपना काम करते चलो। तो ये मूल मंत्र है किसी भी व्यक्ति के जीने के लिए, किसी भी व्यक्ति के रहने के लिए और उसकी आशावादिता के लिए। टैगोर की पर्सनैलिटी और टैगोर का पूरा जीवन आप देखेंगे, वो चित्रकार भी थे। उम्र के 75वें वर्ष में उन्होंने पेंटिंग करनी शुरू की थी। हम आप आज करेंगे, कहेंगे कि देखो बुढ़े को और कुछ नहीं सूझ रहा है, इस बुढ़ापे में आराम करना चाहिए, राम नाम भजना चाहिए। लेकिन नहीं, ये गुरुदेव ने हमें ये मूल मंत्र दिया कि क्रिएटिविटी की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आप हर समय बिल्कुल जो है वो आप रचनावान बने रह सकते हैं, रचना कर्म में लगे रह सकते हैं। और
आप जो अच्छा देंगे वो पूरे देश की थाती होगी, पूरे संसार की थाती होगी। और गुरुदेव को नमन, उनके जन्मदिन पर उनको बार बार नमन करते हुए, उनके प्रति अपने सारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए এখনই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি আপনার সঙ্গে। আপনি আমার সঙ্গে থাকলেন, অনেক অনেক আপনাকে ধন্যবাদ, অনেক অনেক शुभकामना। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी यूट्यूब पर दीजिए। और साथ साथ इस लॉकडाउन 3 में अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्ते, प्रणाम, शब्बा खैर।